Hello dear students, welcome to my channel The Physics Mentor। पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा और NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल भी किया था। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। देन वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल पहले समझो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। मैं पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ वो समझाती हूँ, फिर इसको ड्रॉ भी करते हैं, डायपोल और डिटेल में समझते हैं। तो पहले देखिए डेफिनेशन क्या लिखी गई है। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। तो हम बनाते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर एक हमारे पास प्लस क्यू है तो दूसरा चार्ज जो है हमारे पास सेम अमाउंट का बट विद नेगेटिव साइन होना चाहिए, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, जिसको हम जनरली लिखते हैं 2a या 2l। ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि न्यूमेरिकल करने में और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में इजी हो जाए। अगर हम a लेते हैं l लेते हैं तो हमें l/2 यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए और कोई मकसद नहीं है यहाँ पे 2a लिखने का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस, एक अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं और कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेट हो रहे होते हैं, कुछ डिस्टेंस अपार्ट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पड़ती है। इसको जो हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं आगे, जब हम कम्युनिकेशन कैसे यूज़ होता है एंटीना वगैरह, उस थ्योरी में इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज़ होता है। और अभी यहाँ पे आप इसको डायलैक्ट्रिक्स में इंपॉर्टेंस देखेंगे। डायलैक्ट्रिक को समझना हो तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो जैसे हम देखते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उससे मेज़र की जाती है। सिमिलरली अगर हमें ये देखना हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं, और साथ में ये हमें डायरेक्शन भी बताती है डायपोल की, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो डायपोल जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, होता क्या है ये मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, है ना। डायपोल की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन देखनी हो तो डायपोल मोमेंट यूज़ किया जाता है। और डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्जेस। इन दोनों में से एक पॉजिटिव है, देखो एक नेगेटिव है, इन दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो तो क्यों ही आएगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इनटू किससे करना है, उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और ये सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो हमें इसका इस साथ में यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो Q क्रॉस 2a, और यहाँ पे P यूनिट वेक्टर क्या लिखा, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए। तो समझ आ गया आपको, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है, डायरेक्शन लिखते हैं, हमेशा होती है डायरेक्शन, हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हमें देखते हैं इसके एसआई यूनिट्स। तो वेरी सिंपल, एसआई यूनिट्स चार्ज के क्या होते हैं, कूलम, और 2a क्या है, डिस्टेंस है, तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है ना, a क्या है, डिस्टेंस, तो कूलम मीटर। तो आपको समझ आया होगा कि एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम मीटर। अब जो डायपोल होता है ना, यहाँ हम फिर से बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि डायपोल जो ये है, यहाँ पे मान ले लिया हमने प्लस क्यू, यहाँ पे ले लिया हमने माइनस क्यू, एक मिनट, यहाँ पे ले लिया क्या, माइनस क्यू, मैं ऐसे लिख देती हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर ही लिख देती हूँ प्लस क्यू, ताकि आपको फिर समझने में ईजी हो। ये प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा, जिसको हम 2a से लिख रहे हैं। कई जगह कई बुक्स में आपको 2l भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सेंटर से पास हो रही है जो लाइन, उसको बोलते हैं, यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे भी, यहाँ पे ये इसका सेंटर है मान लो वो, तो इस सेंटर से इसके और चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन जाती है,
उस लाइन पे कहीं पे भी, चाहे पॉजिटिव साइड में चाहे नेगेटिव साइड में, यहाँ 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 किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो इस डायपोल की, तो इस लाइन को बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, ये पूरी लाइन जो सेंटर से होती हुई जाती है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन और उस पर फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है और बिल्कुल बाइसेक्ट करती है एक्सियल लाइन को सेंटर पे, डायपोल को बिल्कुल सेंटर पे। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वो होती है क्या, इक्वेटोरियल लाइन। तो अभी आज की क्लास में हम फाइंड आउट करेंगे इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो मैंने यहाँ पे एक डायपोल बनाया है। डायपोल आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट किए जा रहे हो कुछ डिस्टेंस से, जिसको हमने जनरली 2a से डिनोट किया है। तो ये हमारा डायपोल बन गया। इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहीं पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ 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 पे, सेंटर पे, इधर इधर कहीं पे भी। तो किसी एक पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेते हैं, वो सब के लिए वो केस एप्लीकेबल होगा। तो मान लो वो हमारा पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आपको पिछली क्लासेस में बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको वहाँ पे क्या रखना होता है, टेस्ट चार्ज रखना होता है। तो टेस्ट चार्ज क्या रखेंगे हम, यहाँ कहाँ पे रखेंगे, P पे। जब P पॉइंट पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं ना, तो P पॉइंट पे हमें क्या रखना है, टेस्ट चार्ज को रखना है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखो जो प्लस Q चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो उसको हमने डिनोट कर दिया E1 से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, या मैं इसको डिनोट कर देती हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो EQ से लिख देते हैं, तो आपको समझने में ईजी हो जाएगा ये, है ना। तो E प्लस Q चार्ज की वजह से है। ठीक है, तो ये रिपेल करा, इसलिए ये इस तरह से बनाई मैंने। और देखो यहाँ पे जो दूसरा चार्ज है माइनस Q चार्ज है, वो इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे लगेगी P पे, वो इधर को भी लगेगी, दैट इज E ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली है। अच्छा, आपका एक दोस्त है, आपने रस्सी को पकड़ा हुआ है, आप गेम खेल रहे हो, है ना, आप रस्सी खींच रहे हो, एक एंड से दूसरे एंड से लगा हुआ है। तो आप विनर कौन है, विनर कौन होगा दोनों में से, विनर वो होगा जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा ताकत से उसको अपनी तरफ खींच लेगा रस्सी को, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे P पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पर प्लस Q चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, माइनस Q चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। तो जाएगा कहाँ पे, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी, और अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू K या 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और जिसका डिस्टेंस कम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो देखो यहाँ से देखो हम P पॉइंट को ले लेते हैं कि यहाँ से समझते हैं कि जो P पॉइंट है ये हमारा x डिस्टेंस पे है। ठीक है, सेंटर से x डिस्टेंस पे है। अच्छा, अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। Q चार्ज का P तक कितना डिस्टेंस होगा, देखो ये हाफ हाफ हो गया, सेंटर तक कितना हो गया ये A, और दूसरा भी कितना हो गया A। तो प्लस Q चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस टोटल आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस यहाँ से लेकर P पॉइंट तक। तो Q चार्ज का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, A प्लस X। समझ गए आप इस बात को, मैंने आपको बोला कि चार्ज Q जो है P पॉइंट से कितना दूरी पे है, कौन सा चार्ज, प्लस Q चार्ज। तो ये P पॉइंट से कितनी दूरी पे है, X प्लस A डिस्टेंस दूरी पे है। ठीक है, और जो टेस्ट चार्ज Q0 है वो माइनस Q से कितना दूरी पे है, भाई यहाँ ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाला कितनी दूरी पे है। तो ये जो है यहाँ पे माइनस Q, ये कितना दूरी है, ये वाला डिस्टेंस कितना है P से। तो देखो सेंटर से क्या है, A डिस्टेंस पे है ये, और सेंटर के बाद जो है पूरा सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, जो Q0 चार्ज है उसका x डिस्टेंस है। तो इस x से आप ये सेंटर से माइनस Q चार्ज का डिस्टेंस निकाल दोगे, तो माइनस Q से P तक का डिस्टेंस कितना बचेगा, सिंपल है, x माइनस a कर दोगे आप, तो कितना डिस्टेंस आएगा, x माइनस a। भैया अब x प्लस a बड़ा हुआ या x माइनस a बड़ा हुआ, बता सकते हैं आप कौन सा बड़ा है, x प्लस a बड़ा है या x माइनस a बड़ा है। हाँ, तो भाई x प्लस a डिस्टेंस प्लस Q चार्ज का डिस्टेंस जो है वो बड़ा है x माइनस a से। यहाँ पे माइनस हो रहा है क्योंकि ये किसका है, प्लस Q चार्ज की वजह से, किसका, माइनस Q चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों के डिस्टेंस में। अब ये बड़ा ही होगा, ये छोटा ही होगा, तो ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से लेस देन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की ग्रेटर है देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास, भाई बड़े में से आपको क्या करना है, छोटे को माइनस कर देना है। तो चलिए अब हम देखते हैं, मैंने क्या आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की बड़ी है, भाई है ना, बोलने में मिस्टेक हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से ग्रेटर आएगी क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो कम है, जिसका डिस्टेंस कम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो उससे आपको प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करनी पड़ेगी, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है भाई, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, उससे तो माइनस करोगे और उसी की तरफ को जो नेट आपको इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी वो इधर को होगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की तरफ को जो लग रही है उसी की तरफ को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। चलिए तो अब हम फाइंड आउट करते हैं डायपोल की वजह से इस एक्सियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम पहले लिख लेते हैं कि ई प्लस क्यू की वजह से कितनी होगी, 1 अपॉन पूरा लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना होगा भाई, एक्स प्लस ए का स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब हमने निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होगी वो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से माइनस स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसकी वजह से है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। इतना क्लियर। इसका मतलब ये है कि माइनस क्यू वाले को इक्वेशन 2 से दिस इम्प्लाइज दैट आपको इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 से क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं इसको। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं ना इसलिए यहाँ प्लस और माइनस नहीं लिया है, लेकिन डिस्टेंस का फ़र्क है बस, एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कॉमन है उनको कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, देखो सिंपल, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको एलसीएम ले लेना है यहाँ दोनों में से। तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ऐसे ही तो करते हैं, सिंपल मैथ से भाई। फिर x माइनस ए और पूरे एलसीएम को देखो यहाँ पे, तो x माइनस ए का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस ए का स्क्वायर। तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही बचेगा माइनस ऑफ, अब x प्लस ए स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस ए का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथ्स भाई। q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, a प्लस वी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, सिंपली डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो मैं यहीं लिख लेती हूँ, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इन सब का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है, स्क्वायर बाहर कर दिया और कुछ नहीं किया, सिंपल। अब हम ब्रैकेट भी मैं यहीं पे कर लेती हूँ साइड में इसको, ताकि फिर पीछे न बार बार पलटना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 2xa डिवाइडेड बाय, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे बाद में इसका स्क्वायर है वो हम ऐसा रहने देंगे। तो a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सब का क्या है, होल स्क्वायर है, ब्रैकेट कर लेते हैं क्लोज। तो ये यहाँ पे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो कैंसिल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास बचा क्या, ऊपर 4xa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4xa को देखो हम ये काटना नहीं है इसको ना, अभी हम बताते हैं क्यों नहीं काटना है इसको। आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, है ना, तो q इंटू 2a लिख सकते हैं इसको, q इंटू 2a
और बाद में साथ में क्या बचा, इंटू 2x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। एक बार आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? सिंपली कुछ नहीं किया, 4 को हमने क्या लिख लिया, 4xa को लिख लिया 2a इंटू, ये क्यों किया यहाँ पे मैं बताती हूँ, आप समझ भी गए होंगे। q इंटू 2a, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, है ना, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो क्या आ गई हमारे पास, 2x इंटू पी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 2x पहले लिख लिया और ये q इंटू 2a क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट p, ये डेफिनेशन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसका करते हैं स्टडी, केस नंबर फर्स्ट, केस 1 स्टडी करते हैं कि जो ये डाइपोल, जो डाइपोल की लेंथ है ना, जिसको हमने 2a से डिनोट किया था, वो डाइपोल की लेंथ जो या a ले लेते हैं, यहाँ पे a इज़ वेरी वेरी लेस देन x, दैट इज़ इतना छोटा है कि इसको हम ऑलमोस्ट क्या ले ले रहे हैं, अगर 0 ले ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, 2xp अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर 4, और एक x कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर क्यूब। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। देखो भाई, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो डाइपोल की लेंथ है, डाइपोल इतने क्लोज रखे हुए हैं, जैसे यहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और यहीं पे ही नेगेटिव चार्ज है ना, इस तरह से हमने बात की कि ए जो है बहुत छोटा डिस्टेंस, मतलब जो वैसे भी एक्चुअली में ये बहुत क्लोज होते हैं, जो डाइपोल होते हैं ना, ये जो चार्जेस होते हैं ये रखे भी बहुत क्लोज होते हैं, इतना बहुत कम डिस्टेंस होता है इनका, तो दिखाने के लिए पिक्चर में कि क्लियर हो जाए कि इनके बीच में डिस्टेंस होता है, कुछ डिस्टेंस अपार्ट होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस होता है ना, तो बताने के लिए इस तरह से शो किया गया है, इस तरह से डाइपोल शो किया हमने, पर एक्चुअली में ये वाला डिस्टेंस जो होता है ना बहुत छोटा होता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इतना छोटा ले लिया कि इसको निग्लिजिबली हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको निग्लिजिबली स्मॉल ले लिया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आई वो कितनी है, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर 3, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।